आरएसआई जो है वो हमें देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा डाउन है एंड स्टॉक में अगेन तेजी। मतलब कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आरएसआई अगर मैं यहाँ पे चेक करके आपको बताऊँ तो आरएसआई की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी 24। तो 24 आरएसआई बहुत ज़्यादा आ चुका था डाउन। स्टॉक का जो प्राइस है लो लगाया 296 रुपये, ऑलमोस्ट यहाँ पे 310 का आप एवरेज मान सकते हैं। तो आरएसआई जैसे ही डाउन आया, आरएसआई लो प्राइस पे आया, स्टॉक यहाँ पे भागना शुरू हुआ और यहाँ से हमें कितना रिटर्न मिला आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एंड आरएसआई वाली स्ट्रेटजी भी दोस्तों यहाँ पे आज के दिन हम सीखेंगे। तो इस लेवल से स्टॉक ने दोस्तों हमें रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 41%। तो ये तो क्या है, ये तेजी का माहौल है। मतलब आरएसआई जब बाई का सजेशन देता है तो कितना रिटर्न मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो आरएसआई आया 20 के आसपास, 30 से नीचे, तो 30 से नीचे आरएसआई आया। और जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर देखने को मिल रहा है, आरएसआई आया 30 के आसपास, 30 से भी नीचे 25 के आसपास, तेजी आई, आरएसआई वापस गया 80 के आसपास और शेयर भी गया 80 के आसपास। तो हमने बाई कब किया, बाई दोस्तों जब आरएसआई 30 से नीचे आया तो हमने यहाँ पे किया बाई। एक और उदाहरण दे देता हूँ। स्टॉक का नाम है दोस्तों, क्या नाम है, अनंतराज लिमिटेड। अब अनंतराज में हमें देखने को मिला कि स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ पे कंटिन्यू जंप दे रहा है। अब बाई कब करना है ये तो हमें पता नहीं है, तो हमें क्या देखना है, आरएसआई। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अभी के टाइम शेयर 92 तक पहुँच चुका है। अब हमारी जो है कि जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है 92 तक पहुँचा है, तो हम अभी के टाइम निवेश कर रहे हैं। क्या अभी के टाइम निवेश करना चाहिए? अगर ये हो कि हमें इस लेवल पे पता चल जाए कि यहाँ पे बाई करना है, या फिर हमें इस लेवल पे पता चल जाए कि यहाँ से बाई करना है, तो ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें क्या देखने को मिला, स्टॉक का जो प्राइस है इस लेवल पर, जो कि लेवल कौन सा है गाइस, लेवल हमें देखने को मिलता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 43 के लेवल पर लो लगाया। उस टाइम इसका हमें देखना है आरएसआई। तो जब ये 43 के लेवल पे स्टॉक ने लो लगाया तो इसका आरएसआई यहाँ पे आप चेक कर ले तो आरएसआई बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका था। तो आरएसआई जब यहाँ पे 30 के नीचे आया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर चुका है शेयर, यहाँ से आएगी बाइंग। और यहाँ पे आरएसआई भी ऊपर गया और शेयर भी दोस्तों यहाँ पे आपको जाते हुए देखने को मिला ऊपर। अगर हम आरएसआई चेक नहीं करते तो हमें क्या देखने को मिलता था कि एक दिन पहले यहाँ पे शेयर में हैवी सेलिंग हुई, शेयर गिरा कितना, 10%। अब 10% गिरावट के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई आज 10% गिरा है तो कल भी गिर सकता है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में कौन बाई करेगा? लेकिन अगर किसी ने देखा होगा कि आरएसआई तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, आरएसआई बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 25 के आसपास आ चुका है या फिर 20 के आसपास आ चुका है, इससे ज़्यादा तो गिरेगा नहीं। तो उसके बाद देखने को मिला तेज़ी। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब आरएसआई को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है वो देखेंगे। और एक और उदाहरण दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो स्टॉक है इसका रिटर्न भी चेक कर लेते हैं कि आरएसआई की कंफर्मेशन के बाद हमें रिटर्न कितना मिला। मान लीजिए यहाँ पे आरएसआई ने कंफर्मेशन दी, उसके बाद यहाँ पे 10% भागने के बाद हमने बाई किया तो रिटर्न मिला दोस्तों कितना ना, जैसा कि आप देख सकते हो 96% का हमें रिटर्न मिला। अब एक और स्टॉक है, स्टॉक का नाम दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो श्री सीमेंट। अब ये तो तेज़ी आई, ये तो हमने देखा है, ठीक है तेज़ी आ गई है। लेकिन क्या हो कि जब यहाँ पे हमें इस लेवल पे कंफर्मेशन मिल जाए, इस लेवल पे यहाँ पे हमें पता चल जाए कि शेयर यहाँ पे इतना भागने वाला है, तो हम तो ज़रूर बाई करेंगे। तो क्या हमें पता चल सकता है? तो दोस्तों पता चल सकता है। जैसा कि अगर आप आरएसआई अगर नहीं देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है और हो सकता है आगे भी गिरेगा। तो बाइक जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिला, गिरा, थोड़ा ऊपर गया, अगेन गिर गया, तो यहाँ पे तो हम फंस जाते। लेकिन आरएसआई जैसा कि यहाँ पे हमने आरएसआई देखा, शेयर कंटिन्यू गिर रहा है, हमने देखा यहाँ पे आरएसआई के अकॉर्डिंग करना क्या है, 30 के नीचे जब आरएसआई आता है अच्छे स्टॉक का तो बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि इसका आरएसआई जो है कितना आ चुका था, आरएसआई दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका था 19 के आसपास। 19 के आसपास आरएसआई आया और शेयर भी उसी दिन लो ही लगाया था। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बड़ा लो लगाया और स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका था 18,000 के आसपास। 18,000 के आसपास आरएसआई आया, स्टॉक आया और आरएसआई भी इसका बहुत ज़्यादा गिर चुका था। और उसके बाद आरएसआई बहुत ही ज़्यादा गिरावट में देख के हमने बाई किया और शेयर दोस्तों कितना हमें रिटर्न मिला, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी तेज़ी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जैसा कि आप इन लेवल से देख सकते हो स्टॉक में एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। आरएसआई वाली स्ट्रेटजी पहले भी मैंने आपको बताई थी, अब फिर से एक बार बताना चाहूँगा। तो स्टॉक में दोस्तों हमें जो है 80 दिन में रिटर्न मिला है 37%। मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है कि 3 महीने में हमारा पैसा जो है बहुत ही बढ़िया लेवल पे दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। और ऐसे में अगर डिविडेंड का प्राइस भी दोस्तों देखा जाए तो डिविडेंड भी कंपनी ने जैसे कि यहाँ पे दिया है वो भी अच्छा वाला डिविडेंड दिया है, 45 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड का भी प्राइस आप ऐड कर सकते हैं।
और अगर एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझाएंगे कि RSI कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों IRCTC। अब IRCTC में यहाँ पे अभी तो पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे तेज़ी तो आ रही है, ठीक है, 1.2% भागा है। लेकिन क्या होगी जब आपको यहाँ पे जो है कि ये जो आपको भागते हुए कितना देखने को मिला, स्टॉक का जो प्राइस है ऑलमोस्ट लो लेवल से अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक लो लेवल से आपको 30% के आसपास भागते हुए नज़र आया। क्या होगी अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि यहाँ से शेयर भागने वाला है? तो आपको देखना है RSI में आपको पता करनी है वैल्यू। अगर RSI में आपको देखने को मिले कि स्टॉक का जो RSI वैल्यू है वो 20 के आसपास या फिर 25 के आसपास, मतलब कुल मिला के 30 से अगर नीचे हो, वो भी अच्छे स्टॉक की, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला RSI की जो वैल्यू है वो दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट गिरी थी और गिरकर हमें देखने को मिल गई थी यहाँ पर 25 के आसपास। जैसा कि आप देख सकते हो 25 के आसपास RSI की वैल्यू आई और ऐसे में दोस्तों स्टॉक यहाँ पे लो प्राइस से आपको भागते हुए देखने को मिला यहाँ से, एंड यहाँ से भागा और एक बड़ा रिटर्न मिला जो कि ऑलमोस्ट 30% के आसपास रिटर्न है। प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो जिस किसी भी स्टॉक में देखा जब RSI 25, 30, 20 के आसपास आया है तब भागा है और 30 से 40% का हमें रिटर्न मिला है। अब देख लेते हैं यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों RSI को इस्तेमाल कैसे किया जाता है अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है कि आपको अपना जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर जो है कि इंडिकेटर्स पर जाना है। इंडिकेटर्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, सर्च करना है RSI। मैंने गाइज यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, या फिर आप ये नाम सर्च कर सकते हो या फिर RSI सर्च कर सकते हो। मेरा अभी के टाइम यहाँ पे जो है सेट है RSI, तो ऐसे में यहाँ पर जो आपका RSI जो है वो देखने को मिलेगा। अब RSI में यहाँ पर जो है कि आपको फोकस करना है। फोकस क्या करना है कि जब भी RSI में दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये जो है ये तो RSI की इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बिंदु। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो RSI की वैल्यू है वो देखने को मिल जाएगी। करंट मार्केट में किस दिन कितनी RSI की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर 26 अगस्त की जो RSI की वैल्यू है वो 58 है और अगर मैं बात करूँ 30 अगस्त की RSI की वैल्यू जो है हमें देखने को मिलेगी 53। तो ये सब RSI की वैल्यू आपको नज़र आ जाएगी। एंड इसी बीच बाई कब करना है, जब भी किसी स्टॉक का जो RSI है, अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो पेनी स्टॉक में क्या होता है कि RSI वो 10 के आसपास भी चली जाती है तो वहाँ पर भी अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वहाँ पे सारा अमाउंट एक साथ नहीं लगाना। अच्छे स्टॉक की बात करूँ जो फंडामेंटल ठीक होते हैं, तो जब भी फंडामेंटल ठीक स्टॉक की RSI की वैल्यू जो है वो गिरती है, गिरने पर अगर किसी स्टॉक की RSI की वैल्यू 30 के नीचे आ जाती है या फिर वो 25 के लेवल पे RSI की वैल्यू होती है या फिर 20 के लेवल पे RSI की वैल्यू होती है। 20 के लेवल पे RSI की वैल्यू होने के बाद बाई नहीं करना है। 20 के लेवल पे RSI की वैल्यू आती है, वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर अपर डायरेक्शन में शेयर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिला 20 के आसपास RSI की वैल्यू आई, अपर डायरेक्शन में जाने की कोशिश की और हमने यहाँ पे बाई किया और शेयर का प्राइस उस टाइम क्या था, जिस टाइम हमने बाई किया तो शेयर का प्राइस दोस्तों ऑलमोस्ट हमें 220 के आसपास देखने को मिला और मान लीजिए हमने बाई किया 240, 20 पॉइंट यहाँ पे आप कट कर लीजिए। और उसके बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जब RSI की वैल्यू 70 के आसपास चली जाती है, या फिर दो स्टेप होते हैं प्रॉफिट बुकिंग के, या फिर आप 50 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर 70 के आसपास। तो 70 के आसपास RSI की वैल्यू गई, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया और हमने प्रॉफिट बुकिंग की 300 पे, तो पर शेयर पे हमें 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑलमोस्ट यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है गाइस, और आप मान सकते हैं 20-25% हमें प्रॉफिट मिल गया, वो भी 2 महीने में, और डिविडेंड भी अलग से। तो कुल मिला के RSI इस प्रकार से वर्क करता है। बाइंग में बाइंग करना है तो 20 के आसपास RSI हो या फिर 25 के आसपास RSI हो, 25 के आसपास आने के बाद वो अपर डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाता है तो बाई कर सकते हैं। और हायर प्राइस में देखिए जब स्टॉक हम बाई करते हैं तो हायर प्राइस में बाई करने की वजह से लॉस हो जाता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी स्टॉक की RSI की वैल्यू 80 से ऊपर होती है तो बाई नहीं करना है, जैसा कि आपको देखने को मिला। अब ये शेयर है, इस शेयर में हमें क्या नजर आया कि ये स्टॉक जो है दोस्तों हर दिन भाग रहा था, हर दिन भाग रहा था। और जैसा कि लास्ट डे जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिला कि वॉल्यूम कितनी हुई, 8,10,000 क्वांटिटी की। तो 8,10,000 किसी ने तो दोस्तों यहाँ पे कुछ शेयर तो बाई किए होंगे, लेकिन जो समझदार है, जिसको पता है कि अभी के टाइम शेयर ओवरबॉट है, तो उसने सबसे पहले देखा RSI। तो जब ये शेयर दोस्तों हुआ करता था, आज से 10-15 दिन पहले की बात है, 310 के आसपास हुआ करता था। तो जिसने 310 के लेवल पे इसके RSI की वैल्यू देख ली तो उस टाइम दोस्तों RSI की वैल्यू जो है कितनी थी, 97 की।
तो उसने बाई नहीं किया। 80 के ऊपर जब किसी शेयर का RSI होता है तो बाई करने में थोड़ा डर लगना चाहिए आपको। और जैसा कि यहाँ पे 97 का RSI पहुँच चुका था, जो समझदार था उसने बाई नहीं किया और उसके बाद उसको फल भी मिला। फल क्या मिला? ये जो दोस्तों 300 रुपये का जो शेयर है ना, वो हमें अभी के टाइम देखने को मिल रहा है 95 के लेवल पे। तो जिसने बाई नहीं किया, RSI देख के बाई नहीं किया, तो अभी के टाइम वो जो इतना बड़ा लॉस है ना, वो दोस्तों लॉस होते होते बच गए। और देखिए लॉस होता है तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो है होता रहता है मार्केट में, लेकिन अब इसका ये कोई तय नहीं है कि ये वापस रिकवर कब करेगा, ये तय नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे RSI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसा कि NDTV में भी यही हुआ। अब NDTV में दोस्तों क्या हुआ, देखिए बाइंग का तो मैंने आपको बताया, RSI 20-25 के आसपास होता है तो बुलिशनेस आती है शेयर में, लेकिन सेलिंग का मैं आपको बता देता हूँ। NDTV में दोस्तों क्या हुआ, जो अदानी ग्रुप ने अभी के टाइम टेक ओवर किया इस कंपनी को, अब जिसको पता है कि भाई यहाँ पर जो है कि RSI जब हाई होता है तो बाई नहीं करना है, जिसको पता है, तो उसने सबसे पहले जिसको NDTV को बाई करना था, उन इन्वेस्टर ने पहले क्या किया, RSI देखा। RSI देखने पर उनको लगा कि भाई अभी के टाइम जो RSI की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 91 के आसपास पहुँच चुकी है। RSI 91 के आसपास पहुँच चुका है और फॉर्मूला क्या है, 80 या फिर 85 के ऊपर RSI हो तो बाई करना नहीं है। तो 91 जब RSI पहुँच चुका है तो उन्होंने क्या किया, बाई नहीं किया और उसके बाद उनको उनका फल भी मिला। तो 91 के आसपास RSI पहुंचने के बाद शेयर गिर गया। और जिसने RSI को नकार दिया कि भाई RSI वगैरह कुछ नहीं होता है, 91 है तो क्या हुआ, शेयर तो और भी बढ़ रहा है। तो अभी के टाइम उनको कितना लॉस हो रहा है, अगर मैं ऊपर के लेवल से अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो बहुत सारे लोगों ने क्या था कि एमओ ऑर्डर भी लगा रखा था बाइंग में, तो उनको 18% का लॉस हो रहा है। अब ये शेयर और गिरेगा। तो अगर किसी शेयर का RSI 80 से ऊपर हो तो वहाँ पे बाई नहीं करना है। और अगर किसी शेयर में आपने पोजीशन बनाई है, 20 के लेवल पे RSI था, पोजीशन बनाई और RSI चला गया 70 के आसपास, तो वहाँ से धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी के टाइम अगर आप किसी शेयर को रडार में रखे हुए हैं और अभी के टाइम उस शेयर को अगर आप बाई करना चाहते हैं और अगर उस शेयर का RSI 80 से ऊपर 85, 90, 95 या फिर 97 के आसपास हो तो बिल्कुल बाई ना करें, क्योंकि अभी के टाइम लॉस हो सकता है। दूसरी तरफ RSI में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अब ये जो बीच वाली लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये तो 70 की है। इससे ऊपर होता है तो क्या करना है, थोड़ा रिस्की रहता है, ओवरबॉट माना जाता है। ये 30 की है, इससे नीचे होता है तो ओवरसोल्ड माना जाता है, बाई किया जा सकता है। लेकिन ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है, ये दोस्तों मोमेंटम दर्शाती है। अगर RSI गिर रहा हो और यहाँ पे अगर RSI यहाँ पे गिर रहा हो, गिरने के बाद अगेन यहाँ पे 20 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और 50 की लेवल को ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब मोमेंटम स्ट्रांग है और RSI और ऊपर जाएगा। और अगर यहाँ पर जो है कि RSI दोस्तों यहाँ पर ऊपरी स्तर से गिर रहा है और 50 का लेवल दोस्तों यहाँ पे RSI अगर तोड़ देता है, तो इसका मतलब ये है कि RSI इसके नीचे जाएगा। 50 का लेवल टूटने के बाद इसका मतलब ये है कि RSI अभी और नीचे जाएगा। तो ये मोमेंटम दर्शाती है 50 की लाइन। और ये जो मैंने आपको बताया ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से RSI को लगाना है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे RSI को देखना है। RSI अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका लॉस का चांसेस कम हो जाएगा एंड प्रॉफिट का चांसेस बढ़ जाएगा, जैसा कि आपने देखा ही होगा। अब NDTV का भी दोस्तों बाइंग का RSI मैं आपको दिखा देता हूँ। NDTV में हमने बाई कब किया, जब इसका RSI आया 25 पे या फिर 30 के नीचे। तो जब इसका RSI यहाँ पे 30 के नीचे आया तो हमने यहाँ पे बाई किया और उसी के साथ साथ हमने जो बाइंग प्राइस थी, बाइंग प्राइस हमारी जो दोस्तों थी वो थी 160 रुपये के लेवल के आसपास। तो 160 रुपये के लेवल के आसपास NDTV के शेयर में हमने एंट्री ली जब इसका RSI 25 पे था और हमने सेल कब किया, जब इसका RSI 70 के आसपास पहुँचा। तो 70 के आसपास पहुंचने पर दोस्तों यहाँ पर जो है कि फर्स्ट बार 70 के आसपास यहाँ पे पहुंचा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा हाई नहीं था। सेकेंड बार हमने यहाँ पर 70 के आसपास 80 के आसपास पहुंचा, यहाँ पर हमने सेल किया। तो 160 पे NDTV को खरीद के हमने यहाँ पे सेल किया 260-280 के आसपास। तो ये जो है RSI का दोस्तों कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कुछ वीडियो में गलती हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।